वो एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आई नीडेड एक्टर्स हु आर अनसीन इन फिल्म्स, जैसे कि अमोल गुप्ते। हमारा कास्टिंग डायरेक्टर जो है हनी त्रेहान, ये उनका आइडिया था कि अमोल गुप्ते को ट्राई करें। पहले में तो मेरा एकदम ये था कि अरे नहीं यार, अमोल कैसे करेगा। मैंने कहा अमोल से पूछो कि इज ही रेडी टू। अमोल सेड, Baba, I don't want to act. I'm not an actor. So I told him, stop this joke, and I actually cut the phone. It is only on continuous repeat insistences that I thought that this is a serious job, man. तो अमोल सेड yeah, let me try. And in order to honor that, I put on my acting shoes and came to Vishal's office. So we sat and we did some scenes, we played some scenes together. And I felt if this is being offered to me, then it is worth every minute of my while. Action. काकीला सांग मोदक बनवायला आज तुतारी होता ना तुतारी. Yes, he is a big surprise. All the kids are going to be scared of him now. They say तारे ज़मीन पे अंकल नहीं हो सकते. Finally I realized कि उससे बढ़िया भोपे भाव का जो कैरेक्टर है वो मुझे नहीं मिला। विशाल भारद्वाज की जय. This is the best experience of my life. I think ये पहली बार विशाल is trying a very very commercial film. जो उन्होंने मुझसे कहा, he said शायद यार इस बार मैं commercial film बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अच्छी film बनाऊँगा. I will not compromise on the quality of the film. Vishal Bhardwaj as a director is cutting edge. He's brilliant and somebody I respect immensely as a filmmaker and as a human being. रोल कर रहे हो तो बताना, तो हम लोग यहाँ बैकग्राउंड एक्शन शुरू करेंगे. It has been wonderful working with him. I think every actor, if he gets the opportunity, should do a film with him because there is so much that you can gain from just doing even one film with him. Like do like that. He said, अब आ जाएगा. एकदम आ जाएगा. जी जी आप आ जाइए. ये टाइमिंग बना. I've become a better actor after working with Vishal Bhardwaj, definitely. मेरी आरज़ू कमीनी, मेरे ख्वाब भी कमीनी. I think he has the knack of putting together a great set of people. I think उनके अंदर वो बहुत अच्छी ability है कि वो सही इंसान को सही रोल के लिए कास्ट करते हैं. वो सही कैमरामैन को लेते हैं, सही लिरिसिस्ट को लेते हैं, सही कोरियोग्राफर को लेते हैं. So he has that knack of putting a great team together. मैं इतना थक गया हूँ ये फिल्म बनाने के लिए कि इसमें एक्शन, सड़कों पे एक 24 आवर्स की कहानी, बारिश हो रही है, नाइट है, चेजेस हैं. I think everything related to the film somehow comes back to Vishal Bhardwaj because you have to understand he's written the script, he's composed the music, he's doing the background for the film, he's the director. और इसीलिए ये फिल्म मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट हो गई. मैंने इससे ज़्यादा मुश्किल फिल्म बनाई नहीं है और मैं शायद कभी बनाऊंगा भी. I think इस फिल्म की म्यूजिक ने एक नई स्पेस खोली है. 70s से लेके लेट 80s तक जो फिल्में होती थी उसमें हमेशा जब भी कोई डराने का म्यूजिक होता था तो भी ऑल नो ये चलता था. तो वो ढांटड़ा से होते होते ढैंटण करते 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 वो हमारी लाइफ में आ गया. फिर जब ये सिचुएशन आई कमीने में तो मुझे वो फ्रेज़ याद आया और मैंने गुलजार साहब को याद दिलाया कि हमने याद है इस तरह का फ्रेज़ यूज़ किया था. He's found that word and he's used it so well. और वो फिल्म का एसेंस है. ढेंटड़ैन is the essence of community.
कोई चाल ऐसी चलो यार अब के समंदर भी पुल पे चले। हमें ब्रीफ दिया गया था कि यार गाने में नाचना है लेकिन स्टेप्स नहीं करना। एंड ये ब्रीफ ऐसा होता है कि मतलब इट्स लाइक सेइंग आपको चलना है लेकिन ऐसे हिलना मत। कैसे करेगा? The entire song should look like a point of view of some people watching. Right? And it should look like we have shot it with 10 cameras. ढेंटड़न में मुझे कोई कोरियोग्राफी नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक साइन मूवमेंट चाहिए था जो कि ढेंटड़न के ऊपर है, जो कि अहमद ने बहुत ही अच्छा एक वो भी उसने पुरानी फिल्मों की तरह ढेंटड़न में ये वाला एक साइन मूवमेंट निकाला। कि उन्होंने कहा तू चार्ली बन के ऐसे इमेजिन करके तू 4 पैक डाउन है और तू गा रहा है और तू नाच रहा है, बस कुछ स्टेप नहीं कर रहा है। देयर वाज नो कोरियोग्राफी एंड सो आई जस्ट वेंट मैड। आई डिड माय ओन रबिश। सुखविंदर तो यार इतना कमाल का आर्टिस्ट है, वो ही बिकम्स द सॉन्ग। वो जब गाता है तो वो गाता नहीं है, वो गाने को जी रहा होता है, एक लफ्ज को महसूस कर रहा होता है। Correct. The next song that comes in is a completely different mood. It's a romantic song. दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार मोहब्बत की है। I love Pehli Baar. It's a very, very special song for me. It has some great memories for me. It takes me back to, some great times we had on set. मोहब्बत की है आखिरी बार मोहब्बत की है। The moments that are there between Gudu and Sweetie are so cute and so real and just so fresh. And I mean, they're these two college kids, yeah, and they can't be extravagant, and they're like 21, 23 types, and they're sitting and having peanuts, and they're listening to music, and they do these sweet things which are just so endearing, which is why I love that song. देखिए मेरे चने खत्म हो गए। पहले विशाल सर ने गाया था एंड ही हैड संग इट वेरी वेल। फिर लेटर ही सेड नहीं यार, आई वांट इट इन अ वेरी यंग वॉइस। मुझे बहुत यंग बिकॉज इट्स अ वेरी दो टीनेजर्स की लव स्टोरी है, तो मुझे ऐसी आवाज़ चाहिए। सो देन मोहित संग इट एंड संग इट रियली ब्यूटीफुली। दिल ने कैसी हरकत की